तो जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में बात की थी कि सिल्वर ने गोल्ड को आउट परफॉर्म किया है रिटर्न्स के मामले में, और इसी चीज़ को हम आज जानेंगे कि 2 सवालों का जवाब देंगे आज की वीडियो में कि क्या सिल्वर ऐसा करता रहेगा आगे भी, और क्यों सिल्वर ने आउट परफॉर्म किया गोल्ड को। तो इसके ऊपर मैं फैक्ट्स लेके आया हूँ, मैंने अपनी रिसर्च की है और इन 2 सवालों का जवाब देने की आज मैं कोशिश करूंगा। सो एज पर माय रिसर्च मेरे को पहला बहुत क्रूशियल पॉइंट लगा कि स्ट्रक्चरल सप्लाई डेफिशिएट बिल्ड हो रहा है। 6 कंसेक्यूटिव ईयर्स से ये बनते आ रहा है, मीन्स 6 लगातार साल हो चुके हैं, सप्लाई की डेफिशिएट है। समझाता हूँ मैं स्ट्रक्चरल सप्लाई डेफिशिएट क्या होता है, लेकिन उससे पहले आप समझिए डेफिशिएट क्या होता है। समझिए एक सिटी को एक साल में 1000 ब्रेड कंज्यूम करती है एंड वो अगले साल जो है मीन्स कंसिस्टेंटली 1000 ब्रेड कंज्यूम करते आ रही है, अगले साल वो 1200 ब्रेड की मांग करते हैं। तो ये 200 ब्रेड का डिफरेंस आ गया, मीन्स 200 ब्रेड नहीं बना पाए कुक्स, तो 200 ब्रेड का डिफरेंस आ गया, डेफिशिएट बोलेंगे हम इसको, ये जो डिफरेंस है 200 का। सो आप डेफिशिएट समझ के, लेकिन अगर यही कंसिस्टेंटली 2-3 साल तक 4 साल तक चलता रहा तो इसको हम बोलते हैं स्ट्रक्चरल सप्लाई डेफिशिएट, कि आप सप्लाई को इतने सालों से 6 साल, अगर हम सिल्वर की बात करें 6 साल से आप सप्लाई को मेंटेन नहीं कर पा रहे हो डिमांड जितना, तो इसको स्ट्रक्चरल सप्लाई डेफिशिएट कहते हैं। और ये 6th कंसेक्यूटिव ईयर हो चुका है 2026 में कि सप्लाई कम है, डिमांड ज्यादा है। सब आप सोच रहे होंगे डिमांड आ कहां से रही है इतनी। तो अगर मैं आज से 10 साल पहले की बात करूं तो डिमांड आती थी ज्वेलरी से, इन्वेस्टमेंट पर्पसेस से लोग खरीदते थे सिल्वर, लेकिन अब लोग नहीं खरीद रहे हैं। अब डिमांड आ रही है 2026, 25, 26, इसमें डिमांड आ रही है कंपनीज की, एआई और जो डेटा स्टोरेज कंपनीज हैं उनसे, ईवी सेक्टर जो है जो ईवी में कार्स मैन्युफैक्चर करता है उनसे, सोलर पैनल सेक्टर जो सोलर पैनल्स बनाते हैं, जो सोलर रिलेटेड काम करते हैं, इनको जरूरत है। क्यों जरूरत है सिल्वर की? सिल्वर, अगर आप साइंस जानते हैं तो सिल्वर सबसे अच्छा बेस्ट कंडक्टर है दुनिया में, इससे अच्छा कंडक्टर कोई नहीं है इलेक्ट्रिसिटी का। तो जहां पे भी कंडक्टिविटी की बहुत ज्यादा जरूरत है, जहां पे भी हमको एनर्जी लॉस कम से कम चाहिए, तो हम वहां पे सिल्वर को यूज करना जरूरी हो जाता है हमारे लिए। तो इसलिए ये कंपनी इसको यूज कर रही है। अगर मैं आपसे बात करूं तो जो हमारी सोलर पैनल कंपनीज है वो बहुत सालों से ट्राई कर रही है सिल्वर की डिमांड उसको रिड्यूस करने का, और उन्होंने एक्चुअली किया भी है, थोड़ा सा रिड्यूस किया है, लेकिन डिमांड इतनी ज्यादा है सोलर पैनल्स की, ग्रीन एनर्जी की, कि वो उस चीज को मेंटेन नहीं कर पा रहे और सिल्वर की डिमांड एक्चुअली बढ़ती जा रही है। तो अब आपके मन में एक सवाल होगा कि क्यों हम ओवर सिल्वर माइन कर लेते हैं, क्या दिक्कत है? तो इसमें एक दिक्कत बहुत बड़ी है, साइंटिफिक दिक्कत है, कि जब हम सिल्वर को माइन करते हैं ना, सिल्वर एक बाई प्रोडक्ट है। सिल्वर डायरेक्टली हमने खोदा सिल्वर नहीं मिल जाता, जैसे हम गोल्ड खोदते हैं तो गोल्ड की ओर मिलती है, हम कॉपर खोदते हैं कॉपर की ओर मिलती है, लेकिन सिल्वर क्या होता है, सिल्वर कॉपर या गोल्ड की ओर के अंदर प्रेजेंट होता है, जिंक के अंदर प्रेजेंट होता है, वो प्यूरिफिकेशन के प्रोसेस में, रिफाइनिंग के प्रोसेस में सेपरेट होता है। बाय प्रोडक्ट कैसे, मतलब कि कैसे होता है, जैसे हम आपने अगर देखा होगा तो जो फैमिलीज होती है, पंजाबी फैमिलीज या फिर नॉर्थ इंडियन फैमिलीज, वो घर पे घी निकालती हैं या फिर मक्खन निकालती हैं। तो जब आप मक्खन निकालते हैं तो मक्खन तो हमको सिर्फ मक्खन चाहिए, लेकिन साथ में लस्सी भी निकल जाती है। जो लस्सी है वो हमारे लिए बाय प्रोडक्ट है। तो गाइस देयर इज अ मिस्टेक है कि मैंने कॉन्सेप्ट गलती से उल्टा बोल दिया है। जब हम लस्सी प्रोड्यूस कर रहे होते हैं तब हमको जब मक्खन मिल जाता है एज अ बाय प्रोडक्ट, सो ये करेक्ट कर लीजिएगा। सो आप आगे कंटिन्यू कीजिए। वैसे ही सिल्वर है, हमको चाहिए तो कॉपर, हम कॉपर माइन कर रहे हैं माइंस में से, हम जिंक माइन कर रहे हैं, हम गोल्ड माइन कर रहे हैं, लेकिन साथ में जब हम प्यूरिफाई कर रहे हैं उसको तो हमको सिल्वर मिल जा रहा है। हमको सिल्वर चाहिए नहीं, सिल्वर मिल जाता है ऑटोमेटिकली। तो इसलिए सिल्वर की डेफिशिएट है, क्योंकि सिल्वर डायरेक्टली नहीं मिल रहा हमको। और इसमें एक और पॉइंट नोट कीजिए, आप सोच रहे होंगे बहुत ज्यादा ही सिल्वर निकल जाता होगा। मैं आपको बताता हूँ, 1 टन अगर आप कॉपर माइन करेंगे, 1 टन कॉपर, तो आपको कुछ ग्राम्स ऑफ सिल्वर मिलेगा, सिर्फ 1 टन कॉपर, आप समझ रहे हैं? तो इसलिए सप्लाई डेफिशिएट बन रहा है हमारा। और ये जो अभी प्राइस हुआ है ये इन्फ्लेट हुआ था, क्योंकि जो हमारे रिटेल इन्वेस्टर्स है उन्होंने सोचा गोल्ड सिल्वर बढ़ रहा है, तो उन्होंने जाके एंड ऑफ द प्राइसेस पे, हायर प्राइसेस पे उन पे पैसा डंप किया गया बाय बिग इंस्टीट्यूशंस। तो ये अभी रिटेल्स ने इसको इतना ज़्यादा ऊपर पहुंचाया है। एंड आल्सो मैंने बहुत सारी जो रिसर्च जो निकली थी, JP मॉर्गन एंड बहुत सारे अलग अलग इंस्टीट्यूट्स की मैंने रिसर्च पढ़ी, वो कह रहे हैं कि अभी हमारे पास एक ही सोल्यूशन है, हम और माइंस निकाल सकते हैं। अगर हमको और माइंस चाहिए तो फिर ही हम इस डेफिशिएट को कम कर सकते हैं। और एक माइन को ढूंढने में 10-15 साल लग जाएंगे इस काम के अंदर।
तो 10-15 साल तक तो हमारे पास अभी भी स्ट्रक्चरल डेफिसिट रहेगा। और वो बोल रहे हैं, बड़ी बड़ी रिसर्च फर्म्स बोल रहे हैं कि अभी भी सिल्वर का प्राइस अभी भी बढ़ेगा। और जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स कह रहे हैं कि अगर ग्लोबल रिसेशन आता है, ग्लोबल रिसेशन आता है, तो आपको फिर सिल्वर के प्राइस गिरते हुए दिख सकते हैं। अदरवाइज सिल्वर अभी बढ़ने की ही कगार पे है। सो अगर आपको हमारी रिसर्च अच्छी लगी हो तो आप इससे कंक्लूजन ड्राइव कीजिए, अपने रिसर्च भी कीजिए। थोड़ा AI है, अब आप AI पे जाके पता कीजिए कि क्या दिक्कतें आ रही है और क्या क्या प्रॉब्लम्स है, कैसे इसको कम किया जा सकता है, फिर जाके अपना इन्वेस्टमेंट डिसीजन बनाइए। एंड अगर आपको हमारी रिसर्च अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमको ये बहुत सपोर्ट करता है, मोटिवेट करता है और अच्छी वीडियोज़ बनाने के लिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।